बरसात की वो रात कुछ अलग ही थी। ना बिजली चमकी, ना बादल गरजे, लेकिन आसमान से गिरती हर बूंद में जैसे कोई रहस्य छुपा था। मैं नहीं जानता था कि उस रात की बारिश मेरी जिंदगी बदल देगी हमेशा के लिए। मैं आरव, 28 साल का एक फोटो जर्नलिस्ट हूं। मुंबई में रहता हूं, पर उस बरसात में मैं अपने नाना नानी के गांव बेलापुर गया था, जो पश्चिम महाराष्ट्र के एक सुनसान घने जंगलों के पास बसा है। मेरी नानी की तबीयत खराब थी, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए वहीं रुकने आया था। गांव बहुत शांत था, लेकिन उस रात, उस बरसात वाली रात, गांव की हवा तक में अजीब सा कंपन था। जैसे कोई हमें देख रहा हो, जैसे बारिश किसी के आने की दस्तक हो। रात 11 से 17 बजे बिजली चली गई। आरव बेटा, तू ऊपर के कमरे में मत जाना आज। नानी ने मेरी ओर अजीब निगाहों से देखा। क्यों नानी? बस कुछ बातें होती हैं जिनके जवाब वक्त के पास भी नहीं होते। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैंने नानी की बात को हंसी में टाल दिया। मैं कैमरा उठाकर घर की छत पर चला गया। बारिश में गांव की मिट्टी की खुशबू, दूर मंदिर की घंटियों की आवाज और उस काले आकाश के नीचे सब कुछ रहस्यमयी लग रहा था। तभी छत के एक कोने में किसी के खड़े होने की आहट हुई। मैंने कैमरा लाइट ऑन की और कोई नहीं था, लेकिन वहां मिट्टी में गीले पैर के निशान थे। छोटे पैर, किसी लड़की के। बिजली की एक हल्की चमक के साथ मेरी नजर सामने वाले पेड़ पर पड़ी और मैं ठिठक गया। एक सफेद साड़ी में भीगी हुई लड़की बिना हिले सिर्फ देख रही थी मेरी ओर। मैंने जूम इन किया। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर उसकी आंखें, वो आंखें जैसे किसी जख्म से बनी हो, गहरी, स्याह और दर्द से भरी हुई। और उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, वो मुस्कान जो नफरत और मोहब्बत के बीच की लकीर को मिटा देती है। तू वापस क्यों आया आरव? ये आवाज मैंने अपने पीछे सुनी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अतीत की दरारें। मैं वापस नीचे आया तो पाया नानी बेहोश पड़ी थी। दवा देकर जैसे तैसे सुलाया। फिर सोचा कुछ पुरानी तस्वीरें देख लूं, शायद मन बहल जाए। एल्बम में एक तस्वीर थी, कोई पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो गांव के पुराने स्कूल के बाहर की। लेकिन उस फोटो में मैं चौंक गया, क्योंकि उस लड़की की शक्ल उस सफेद साड़ी वाली लड़की से मिलती थी। नीचे लिखा था, स्मृति, कक्षा 8वीं, 1996, रात 1 से 11 बजे। दरवाजे पर दस्तक हुई। बारिश तेज हो चुकी थी, बिजली अब भी नहीं आई थी। मैंने दरवाजा खोला, कोई नहीं था। बस दरवाजे के सामने रखा था एक गुलाबी रिबन, जो सूखा था जबकि सब कुछ भीग चुका था। फ्लैशबैक, गांव की एक पुरानी घटना। अगले दिन गांव के बुजुर्ग श्रीधर काका से मैंने बात की। स्मृति, उन्होंने डरते हुए नाम दोहराया। वो लड़की 1996 में बारिश की रात स्कूल से लौटते वक्त कहीं खो गई थी। ना उसकी लाश मिली, ना कपड़े, कुछ भी नहीं। बस उसके माता पिता ने उसके कमरे में एक बात कही थी। क्या? उस रात उसने कहा था, आज बारिश में कोई मुझे लेने आया है, मैं जा रही हूं, लेकिन आरव लौटेगा। तब से ये नाम किसी ने नहीं लिया। और तू बोल रहा है कि तूने उसे देखा। अब कहानी मोड़ लेती है। सवाल यह है कि मैं 1996 में इस गांव में था ही नहीं, ना ही मेरा कोई संपर्क उस लड़की से था। फिर उसने मेरा नाम क्यों लिया? और वो कौन था जो बारिश में उसे लेने आया? या क्या वो आज फिर किसी को लेने लौटी है? क्या तुम जानना चाहोगे आगे क्या हुआ? ये सिर्फ शुरुआत थी। रात 2:03 बजे वही आवाज फिर से आई, आरव, तू वापस क्यों आया? इस बार ये सिर्फ कानों में गूंजती नहीं थी, अब ये कमरे की दीवारों से टकरा रही थी, जैसे कोई वाकई में वहीं था। मैंने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। नानी अब भी बेहोश थी। घर के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद थीं, लेकिन हवा जैसे अंदर कहीं से बह रही थी, और उसके साथ वो सड़ा हुआ फूलों का गंध, वही गुलाबी रिबन वाला। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं पागल हो रहा हूं, या ये सब वाकई में हो रहा है? मैं उस रिबन को उठाने की हिम्मत कर रहा था। तभी कमरे की लाइट अपने आप जल गई, और उस लाइट के सामने दीवार पर किसी की परछाई थी, एक लड़की की, बिल्कुल स्थिर। और वो परछाई मेरी नहीं थी। मेरे हाथ कांप गए, लेकिन मैं कैमरा उठाकर रिकॉर्ड करने लगा। कैमरे की स्क्रीन में सब कुछ साफ दिख रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने आंखें कैमरे से हटाई, परछाई गायब हो चुकी थी। अतीत फिर लौट आया। मैंने गांव के मंदिर में रखी पुरानी रजिस्टर कॉपी निकाली, और जैसा कि बुजुर्ग श्रीधर काका ने बताया था, मैंने स्मृति का रिकॉर्ड ढूंढा।
वो लड़की गांव की सबसे होशियार पर सबसे अलग थलग रहने वाली बच्ची थी। उसके दोस्तों ने लिखा था कि वो बारिश से बात करती थी। वो कहती थी कि बादलों में कोई है जो उसे बुलाता है। लेकिन एक बात और चौंकाने वाली थी, उसके पिताजी का नाम लिखा था, प्रोफेसर अशोक खन्ना। ये नाम मैं भूल चुका था, लेकिन वो मेरे पिता के सबसे करीबी दोस्त थे। और बचपन में एक बार जब मैं 7 साल का था, मैं और मम्मी पापा इसी गांव में कुछ दिनों के लिए रुके थे। क्या मैं स्मृति से तब मिला था? क्या मैंने उसे भुला दिया, या किसी ने मेरी यादें दबा दी? रात 3:37 बजे। सपना या सच्चाई? मुझे नींद आ गई थी, या शायद मैं होश में था, समझ नहीं पाया। लेकिन मैंने खुद को एक पुराने कमरे में देखा। दीवारों पर पानी की बूंदें गिर रही थी और सामने वही लड़की सफेद साड़ी में भीगी बालों के साथ मुझे देख रही थी। मैं रुकी थी, सिर्फ तेरे लिए। तू गया क्यों था आरव? मैं तुझे जानता नहीं, मैंने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान अब भी थी। झूठ मत बोल, तूने कहा था एक दिन बारिश में लौटूंगा और हम फिर मिलेंगे। तू भूल गया, पर मैं नहीं। अचानक सब कुछ स्याह। मैंने तय कर लिया था, मैं अकेले उसी जगह जाऊंगा जहां स्मृति आखिरी बार देखी गई थी, बेलापुर के जंगल में, गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर, जहां एक पुराना पीपल का पेड़ है। गांव वालों के अनुसार वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि वो वहां है। मैं कैमरा, टॉर्च और स्मृति की डायरी लेकर निकल पड़ा। बारिश अब भी रुक नहीं रही थी। रास्ता कीचड़ से भरा था, लेकिन उस रात की बारिश में अब कोई डर नहीं, बस एक बेचैनी थी कुछ खोया हुआ पाने की। हर कदम के साथ मेरा मन भारी हो रहा था, जैसे मैं किसी अदृश्य लहर के खिलाफ चल रहा हूं। जंगल में घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई, और उस ठंड में हवा की सनसनाहट के बीच एक बहुत हल्की आवाज गूंज रही थी। आरव। मैं रुक गया। दिल की धड़कन जैसे कानों में सुनाई देने लगी। मैं यहां हूं जहां तूने छोड़ा था, जंगल का वह पीपल का पेड़ जिस पर समय ठहर गया था। उस पुराने पेड़ के नीचे जमीन गीली थी, कुछ चूड़ियों के टूटे टुकड़े और एक पुरानी स्केचबुक मिट्टी में आधी दबी हुई थी। मैंने उसे निकाला और जैसे ही खोला, हर पन्ने पर सिर्फ एक ही चेहरा था मेरा। उसकी ड्राइंग्स में मैं 7 साल का बच्चा था, फिर 12 साल, फिर जवान। हर स्केच के नीचे लिखा था, बारिश में तू लौटेगा और हम फिर एक होंगे। अचानक जोर से बिजली कड़की और पेड़ के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। मैंने टॉर्च घुमाई और वही लड़की भीगी साड़ी में एकदम पास मेरे सामने खड़ी थी, पर इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। स्मृति। चेहरा वैसा ही जैसा डायरी में वर्णन था, मासूम, गहरा, पर अब उसमें वर्षों का इंतजार बसा था। मैं जानता हूं, मैं लौट आया हूं, मैंने कहा। आंखें नम थीं। नहीं आरव, तू तब भी आया था, लेकिन तूने मुझे भुला दिया। तू चला गया और मैं रह गई, उसी रात में, उसी बारिश में। अब सच सामने आ रहा था। उस रात क्या हुआ था? स्मृति मेरे पास आई, उसने हाथ बढ़ाया। छू के देख आरव, क्या मैं अब भी जिंदा हूं? मैंने हाथ बढ़ाया और वो छूने पर गायब हो गई। आसमान और जोर से गरजा। अब मुझे याद आया उस रात जब मैं 7 साल का था। स्मृति ने कहा था कि बारिश में एक रहस्यमय दरार खुलती है, एक दूसरी दुनिया जहां वो जा सकती है। मैंने मजाक में कहा था, अगर तू अंदर गई तो मैं तुझे वापस लाने आऊंगा। वो हंसी थी और उसने सच में दरार पार कर ली थी। उस दरार में जो पुराने पीपल के पेड़ की जड़ों में खुलती थी, अब वो दरार फिर खुल चुकी थी और मुझे चुनना था। एक, स्मृति की आत्मा को उस फंसी हुई दुनिया से मुक्त करना, या 2, उसे वहीं छोड़ देना ताकि ये सब हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मैंने बिना सोचे दरार में पैर रख दिया। आत्माओं की दुनिया ठंडी, स्याह और समय से परे। उस दुनिया में समय नहीं चलता। वहां सब वही था जैसा स्मृति 1996 में छोड़ गई थी। वही पेड़, वही बारिश, वही स्कूल का मैदान और वही छोटी सी लड़की बैठी हुई अकेली आसमान की ओर देखती हुई। वो अब बच्ची थी उस रूप में, जिस रूप में वो आखिरी बार इस दुनिया में थी। आरवा? उसने पूछा धीमे से। मैंने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। क्या अब हम चल सकते हैं? उसने मासूमियत से कहा। हाँ, मैंने जवाब दिया। आंखें भर आई थीं। जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा, अचानक आसपास की वो दुनिया टूटने लगी जैसे कोई शीशा टूटता है, और एक तेज सी चीख सुनाई दी। अब ये मेरी नहीं रही, किसी तीसरी
भयावह आत्मा की, सच्चाई का अंतिम चेहरा। वो आत्मा स्मृति नहीं थी, वो कुछ और थी। स्मृति की मासूम आत्मा तो सालों पहले ही गुम हो गई थी। अब ये आत्मा सिर्फ उसका चेहरा पहनकर मुझे बुला रही थी, ताकि मैं भी उस दरार में हमेशा के लिए फंस जाऊं। मैंने जल्दी से वो गुलाबी रिबन निकाला, वही असली वस्तु जो स्मृति की आत्मा से जुड़ी थी, और उसे जमीन पर रखा। चीखें और तेज हुई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अंतिम दृश्य, सुबह का उजाला। जब मैं आंखें खोलता हूं, मैं उसी पेड़ के नीचे हूं, लेकिन सब कुछ शांत है। ना बारिश, ना हवा, ना आत्मा। बस सामने जमीन पर एक स्केचबुक खुली है और उसमें आखिरी पन्ने पर लिखा है, अब मैं आजाद हूं आरव। बरसात अब मुझे डर नहीं देती, धन्यवाद। नीचे एक सूखा गुलाबी रिबन रखा है। बरसात की वो रात अब खत्म हो चुकी थी, पर मेरे भीतर उसकी कहानी अब हमेशा के लिए जिंदा है। सच्चाई कभी सीधी रेखा में नहीं चलती, वो मोड़ लेती है, भटकाती है और फिर हमें वहीं पहुंचाती है जहां हम भागना नहीं चाहते थे। आरव की डायरी, 12 अगस्त 2023। 6 महीने बाद मुंबई। मैं अब वापस शहर में हूं, लेकिन हर बारिश की बूंद मुझे याद दिला देती है उस रात की, उस पेड़ की, उस रिबन की, और सबसे ज्यादा स्मृति की। अब सारा रहस्य धीरे धीरे खुल चुका है, लेकिन ये कहानी सिर्फ आत्मा और डर की नहीं थी, बल्कि ये एक ट्रॉमा, एक अधूरी दोस्ती और एक छूटे हुए वादे की कहानी थी। स्मृति कोई चुड़ैल या बुरी आत्मा नहीं थी, वो बस एक बच्ची थी जिसे किसी ने सीरियसली नहीं लिया। उसने कहा था बारिश में दरार खुलती है, और सबने सोचा ये एक कल्पना है। लेकिन आरव, एकमात्र जिसने उसे गंभीरता से लिया, वही उसे भूल गया बचपन में। मनोवैज्ञानिक स्तर पर क्या हुआ था? जब आरव 7 साल का था, स्मृति से उसकी एक सच्ची मासूम दोस्ती थी। स्मृति एक अत्यंत संवेदनशील बच्ची थी, शायद हाईली सेंसिटिव पर्सनालिटी, HSP जैसी। बारिश, पेड़, आवाजें उसके लिए सिर्फ प्रकृति नहीं थी, वो सब उससे बातें करती थी। जब आरव ने कहा अगर तू गई तो मैं तुझे लेने आऊंगा, वो वादा उसकी आत्मा में रच गया। लेकिन जब स्मृति सच में उस अनदेखी दरार में चली गई, एक मानसिक या आध्यात्मिक स्तर पर, और आरव ने कुछ वर्षों में उसे भुला दिया, वहीं से स्मृति की आत्मा अधर में फंस गई। वो कुछ और आत्मा कौन थी? जब कोई